ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मामृतं गमयो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 107 को पढ़ने जा रहे। अभी तक हमने इस कोर्स की आपको 106 कक्षाएं 106 क्लासेस को पढ़ा दिया और यह कोर्स 0 लेवल से बिना किसी पुस्तक के सहयोग से शुद्ध संस्कृत भाषा को लिखना तथा पढ़ करके समझना तथा संभाषण करने के हेतु तैयार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये कोर्स 100 वर्ष के लिए हमने तैयार कर दिया है। कोई भी पाठक देश में विदेश में कहीं पर भी हैं, बिना किसी पुस्तक के सहयोग से 0 लेवल से 0 स्तर से संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का। उस कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी ये कक्षाएं क्रम से प्राप्त हो जाएं। जो भी हमारे नए पाठक YouTube पर जुड़ते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप पीछे से पढ़ करके आए तो आपको महान लाभ होगा इस कोर्स से। इस कोर्स के अंदर मैंने बहुत विशेष बातों को पढ़ाया है जो आपको पुस्तकों के अंदर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखें। तो आज हम 107वीं कक्षा को पढ़ रहे हैं और हमारे जो बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में पीछे से पढ़ रहे पाठक हैं लगातार, उनको ये सीरीज अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। चलिएगा, तो आपसे निवेदन है, यदि आप पहली बार इस कक्षा की इस सीरीज की इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पीछे से पढ़ के आइएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ये कोर्स तैयार किया है और मित्रों, इस कोर्स को पढ़ने के लिए कुछ पाठक ये चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी पुस्तक भी मिल जाए, पुस्तक भी मिल जाए। तो हम उन पाठकों के लिए इन पुस्तकों को सजेस्ट करते हैं। ये 3 पुस्तकों को हम कहते हैं कि आप यदि पुस्तक को मंगाना ही चाहते हैं तो आप इन 3 पुस्तकों को मंगाएं। ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, कलर चेंज है, वो पहले का है, ये अभी नई आई है। और ये पहला भाग है इसका और ये है इसका दूसरा भाग, रचनानुवाद कौमुदी। और ये है प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। इन तीनों पुस्तकों के लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी हैं। ये तीनों पुस्तकें डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने क्रम से लिखी हैं। पहले इससे पढ़ें, फिर इसको पढ़ें, फिर इसको पढ़ें। 0 लेवल से संस्कृत सिखाने के लिए प्रौढ़ स्तर की संस्कृत सिखाने तक ये 3 पुस्तकों का निर्माण किया।
तो यदि कोई पाठक पुस्तक को भी चाहते हैं, पुस्तकों को भी, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये गुरुजी पुस्तक भी बेचते हैं। नहीं, हम बेचते नहीं है, ये कोई हमारी पुस्तकें नहीं है। हम आपके सहयोग के लिए जो पाठक चाहते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें हर जगह नहीं मिलती हैं। इसलिए तो ये कभी ना विचार करें मन में कि हम दुकानदारी कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम वास्तव में निस्वार्थ भाव से संस्कृत माता का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए इन पुस्तकों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। अब इन पुस्तकों को आपको लेना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो एक तो पहला तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है 9582104261। ठीक है, यहां पर आपको हम बता देंगे कि कैसे आपको पुस्तक प्राप्त हो सकती है। अथवा आप व्हाट्सएप पर संपर्क नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे पाठक ऐसे भी होते हैं, नहीं जी हमें व्हाट्सएप पर किसी से नहीं जुड़ना। अथवा बहुत सारे पाठक ऐसे भी होते हैं व्हाट्सएप चलाते ही नहीं है, वो कहते हैं अरे बहुत टेंशन का काम है, नहीं व्हाट्सएप चलाते नहीं है, उनको डिस्टर्ब होता है। तो फिर वो कैसे प्राप्त करेंगे? उनके लिए एक सुविधा बना दी है मित्रों, ये वेबसाइट है, आप देख लीजिएगा। ये वेबसाइट है, गूगल में सर्च कर लीजिएगा devvani-sanskritam.com। स्पेलिंग देख लीजिएगा पहले, DEVV, V फॉर विक्टर है, 2 टाइम्स है, VV ANISANSKRITAM.com। गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं और पुस्तकें आपके घर पर पहुंच जाएंगी। ये 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने आसपास की दुकानों को, पुस्तक वाली जो बुक शॉप हैं उनको पूछ लीजिएगा, शायद उनके पास हो तो वहां से ले सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यहीं से लेनी है, तो वहां से। ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। चलिएगा, ये तो पुस्तकों की बात हो गई। ठीक है, आप चलते हैं मित्रों। हमने गत कक्षा में आपको ये पढ़ाया था बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास पढ़ाया था कुछ, ठीक है, और प्रादि तत्पुरुष समास भी पढ़ाया था आपको। ठीक है, बहुब्रीहि का मैंने कुछ उदाहरण आपको, ये 3 प्रकार का बहुब्रीहि बताया था, समानाधिकरण बहुब्रीहि, सहार्थक और व्यतिकरण। तो हमने कल आपको पढ़ाया था समानाधिकरण बहुब्रीहि, जिसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पर ये उदाहरण दिए थे, 2, 2, 4 और 6 उदाहरण दिए थे। ठीक है, आज मैं आपको सबसे पहले तो और उदाहरण आपको दिखाता हूं। आपको लिखने नहीं है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, परंतु मैं आपको बोल करके लिखाऊंगा नहीं, आपको समझना है अभी पहले, फिर बाद में आप आराम से लिख लीजिएगा। पहले समझ लीजिएगा, उदाहरणों को देख लीजिएगा। ठीक है, आपको जितना समझ में आ जाए उतना पर्याप्त है। ठीक है, ये प्राथमिक स्तर का कोर्स है। मैंने आपके लिए उदाहरण रखे हैं यहां पर आपको अभ्यास कराने के लिए। देखिए ये है, आइएगा देखते हैं, यहां प्रैक्टिस करते हैं। ये सभी समानाधिकरण के हैं। एक उदाहरण, आरूढ़ाः वानराः यं साः आरूढ़ वानराः वृक्षः। माने वानर चढ़ गया है, यम माने जिस वृक्ष को, है जिस वृक्ष को चढ़ गया है उस वृक्ष को क्या बोलेंगे? आरूढ़ वानरः। आरूढ़ वानरः वृक्षः, ये वानर को नहीं कह रहा, वृक्ष को कह रहा है। जिस वृक्ष पर वानर चढ़ गया है, वानर के द्वारा वृक्ष को विशेषित किया जा रहा है। यही तो लक्षण बताया था मैंने कल आपको, है? और देखिएगा, ये पुल्लिंग है वृक्ष, इसलिए यहां पर यम आया है। यम आया है द्वितीय का, यप शब्द का। प्राप्ताः रथाः यं साः प्राप्त रथाः ग्रामा। रथ प्राप्त हो गया है जिस गांव को, माने जिस गांव को रथ पहुंच गया है,
प्राचीन काल में विवाह आदि समारोह में रथ जाता था, है दूल्हे को बैठाल करके, वर को बैठाल करके। तो वो कहते हैं जिस गांव को रथ पहुंच गया है वो गांव क्या कहलाता है? प्राप्त रथ। अथवा ऐसा कह सकते हैं जिस गांव में रथ आ गया है। पहले रथ होना भी बहुत बड़ी बात थी। जैसे आज के समय में तो कुछ भी विशेष नहीं है, बस भी विशेष नहीं है, ट्रक भी विशेष नहीं है, सब गांव में मिलेंगे आपको, ठीक है। परंतु आज से आप देखेंगे 10, 15, 20 साल पहले गांव में ट्रैक्टर नहीं होता था, तो ट्रैक्टर आ जाता तो बहुत प्रसन्नता होती थी। लोग बोलते थे भाई वो ट्रैक्टर वाला गांव है, ट्रक वाला गांव है, ट्रक आ गया। तो वैसे ही प्राचीन काल में रथ बहुत दुर्लभ थे। तो जिस गांव में कोई व्यक्ति रथ ले आया तो कहते होंगे भाई वो रथ वाला गांव है, उस गांव में रथ आ गया। तो उसको क्या बोलते हैं? प्राप्त रथा ग्राम। बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। ऊढ़ः रथः येन सः ऊढ़रथः अनड्वान्। रथ को ऊढ़ माने ढो रहा, डोलिया मन रख लिया है अपने कंधों पर, अपने कंधों पर जिसके द्वारा रथ को रख लिया गया है, ऐसा बैल। ये अनड्वान का अर्थ होता है बैल, ऑक्स। तो वो बैल क्या कहलाएगा? ऊढ़ रथः। ये तृतीया का जिसके द्वारा, ठीक है। तो ऊढ़ रथः अनड्वान माने ऐसा बैल जो गाड़ी को खींच रहा है। पीतम उदकम येन सः पीतोदकः अश्वः। पी लिया है पानी जिसके द्वारा किसके द्वारा? जिस घोड़े के द्वारा। तो सः अश्व पीतोदकः अश्वः। पीतोदका माने पिया, पानी पिया हुआ घोड़ा, ठीक है। जिस घोड़े ने पानी पी लिया है उस घोड़े को क्या बोले? पीतोदकः अश्वः। चलिएगा आगे आ जाइएगा। उपहृतः पशुः यस्मै। ये गलत है। सः उपहृत पशुः शिवः माने जिसके लिए पशु आ गया है, पशु प्राप्त हो गया है, ऐसे शिव को उपहृत पशु बोलते हैं। ये कुछ पुराण आदि ग्रंथों में ऐसा उदाहरण मिलता है, ठीक है। ये वास्तव में वैदिक उदाहरण नहीं है, ये सैद्धांतिक उदाहरण नहीं है। इसका अर्थ है मध्यकाल में भगवान शिव जी के नाम से भी लोग बलि देने लगे थे, पशुओं की बलि। तो उस मध्यकाल का ये उदाहरण मिलता है। उपहृतः पशु यस्मै सः उपहृतः पशु माने जिस शिव को बलि के लिए पशु लाया गया है, ऐसा शिव। तो गलत पूरा, परंतु ये प्रयोग में है इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। आप ऐसा मत कहिएगा मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, प्रचार नहीं कर रहा, ये गलत है। बराबर शब्द गलत नहीं है, परंतु ये इसका जो प्रयोग है, इसका जो व्यवहार में इसकी जो क्रियाएं वो गलत हैं। तो शिवः उपनीतम भोजनम यस्यै सा उपनीत भोजना कन्या। अब देखिएगा, अब मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूं। उपनीतम भोजनम माने भोजन लाया गया है, यस्यै जिसके लिए, ये स्त्रीलिंग का दिखाया है मैंने, माने जिस कन्या के लिए। तो वो कन्या क्या कैसा हुआ? कन्या उपनीत भोजना कन्या। अब ये उपनीत भोजना बन गया क्योंकि स्त्रीलिंग है कन्या, इसलिए भोजना रमा के समान बन गया। उपनीत भोजना कन्या माने ऐसी कन्या जिसके लिए भोजन ला दिया गया है खाने के लिए या परोस दिया गया है।
दत्ता विद्यायस्यै सा दत्त विद्या बालिका। अब आप देख रहे हैं, यदि यहाँ बाद में अन्य पदार्थ स्त्रीलिंग है तो आपको यहाँ पर यत का स्त्रीलिंग प्रयोग करना है, यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग प्रयोग करना है, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग प्रयोग करना है। और यहां पर जैसी क्रिया दिखाई जा रही है, जिसके लिए, जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें, उसी हिसाब से इसका विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक, तो दत्ता विद्या यस्यै सा दत्त विद्या बालिका, माने जिस बालिका के लिए विद्या दी गई है वो बालिका क्या कहलाती है? दत्त विद्या बालिका। अब इसको हम पुल्लिंग में बनाएंगे, पुल्लिंग में बनाएंगे तो विग्रह बदल जाएगा। देखिए, दत्ता विद्या यस्मयी, अब यस्मयी क्या है? कोई बालक है, तो साहा बालका दत्त विद्या बालका। अब यहां पर आ नहीं आएगा क्योंकि पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग बन जाएगा राम के समान, दत्त विद्या बालका। ये पुल्लिंग है तो इसलिए पुल्लिंग बन गया, ये स्त्रीलिंग था तो यहाँ स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है, अब आप अंतर जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए और देखिए, उद्धृतः उदनः यस्याः सा उद्धृत उदना स्थाली। स्थाली का अर्थ होता है बटलोई। आप आज के समय में कह सकते हैं कुकर या भगोनी। ठीक है, तो माने उद्धृता माने निकाल लिया गया है, ओदन माने चावल पका हुआ, जिस ऐसा माने जिस भगोनी से, जिस बटलोई से, वो बटलोई क्या कहलाती है? उद्धृत उदना स्थाली। ठीक है, अब ये स्त्री है इसलिए यस्याः, जिससे, पंचमी का ये, जिससे। ठीक है, वो बटलोई स्थाली क्या कही जा रही है? उद्धृत उदना स्थाली। ये स्त्रीलिंग बनेगा उद्धृत उदना, रमा के समान। उद्धृतः ओदनः यस्मात् तत् उद्धृत उदनम पात्रम। ठीक है, निकाल, अब देखिएगा मैंने नपुंसकलिंग में दिखाया है इसको, निकाल लिया गया है चावल, मन पका हुआ चावल, यस्मात् माने जिस पात्र से, पात्र माने, पात्र माने बर्तन, तो बर्तन शब्द क्या है? पात्र शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है। कैसा है? नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग होने से ये क्या गया है? नपुंसकलिंग का है ये यस्मात्, और ये भी नपुंसकलिंग आ गया तत्। अब तत् आ जाएगा, तत् माने हुआ उद्धृत उदनम पात्रम, माने ऐसा पात्र से ओदन निकाल लिया गया है, तो इसका गृहम के समान रूप चलेगा। ये मैंने थोड़ा सा अंतर के दिखाए हैं कि स्त्रीलिंग होगा तो ऐसे बनेगा, पुल्लिंग होगा तो ऐसा होगा, नपुंसकलिंग होगा तो ऐसा होगा। अब आपको स्वयं समझना होगा, स्वयं घटाना होगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, एकदम जल्दी से नहीं आएगा। ठीक है, चलिएगा, ये तो उदाहरण मैंने आपको दिखा दिए, उदाहरण और भी दिखाता हूं आपको। चलिए, आपके लिए बहुत सारे उदाहरण मैंने रखे हुए हैं। ये षष्ठी के हैं, यस्या 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 आदि का। ठीक है, ये उदाहरण मुझे कहीं से मिले हैं, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहां दिखा रहा हूं, केवल समझते जाइएगा आप जल्दी जल्दी। पीतानी अंबराणी यस्या सह पीतांबराः, माने पीले कपड़े हैं जिसके, ये तो वो क्या है? हरि ही, हरि, हरि को भी बोलते हैं, कृष्ण को भी बोलते हैं, तो पीतांबराः, वो पीतांबर हो गया। ठीक है, चत्वारि मुखानि यस्या सह चतुर्मुखः, चार मुख हैं जिसके, वह ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के चार मुख दिखाए जाते हैं, नहीं वैसे चार मुख दिखाते हैं, एक उनकी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। तो चतुर्मुखः, ये चतुर्मा, ऊ छूट रहा है, चतुर्मुखः। ठीक है,
क्षीणम वित्तम यस्या सह क्षीण वित्ताः, माने कि क्षीण हो गया है धन जिसका, वह व्यक्ति, वह पुरुष। क्षीणम बलम यस्या सह क्षीण बलः, जिसका बल नष्ट हो गया है, वह राजा, राजा को कह सकते हैं, पुरुष को कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब आप इसको स्त्रीलिंग में भी बदल सकते हैं। स्त्रीलिंग में जैसे क्षीणम बलम यस्याः, षष्ठी में यस्या बन जाएगा, सा क्षीण बला स्त्री। अब बदलिएगा अपने आप, प्रैक्टिस कीजिएगा। छिन्नम मूलम यस्या सह छिन्न मूलः वृक्षः, छिन्न हो गई है मूल जिसका, मन जड़ काट दी है जिस वृक्ष की, ऐसा वृक्ष। चित्राः गावः यस्या सह चित्रगुः, माने चितकवरी गाय, रंग बिरंगी गाय हैं जिस ग्वाले की, रंग बिरंगी गायें हैं जिसकी, वह पुरुष, माने ग्वाला होता है जिसके, जिस ग्वाले की रंग बिरंगी गाय है, चितकवरी है। महान्तौ बाहु यस्य सह महाबाहु, बड़ी हैं भुजाएं जिसकी, वह पुरुष। ठीक है, यहां पर पुरुष भी यही बनेगा और स्त्री में भी यही बनेगा, समान बनेगा। स्त्रीलिंग में भी कोई विशेष प्रत्यय नहीं आता उकारांत से, तो इसलिए यहां पर खाली छोड़ दिया है कि यहाँ पर स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, दोनों में समान ही बनेगा। विग्रह में अंतर आ जाएगा। यदि स्त्री होगी तो करेंगे महान्तौ बाहु यस्याः सा, ऐसा हो जाएगा, बस शब्द यही बनेगा समास होकर के। अस्ति क्षीरम यस्याः सा अस्ति क्षीरा, माने विद्यमान है दूध जिसके, वह गौ, माने जो गाय दूध देती है उसको बोलते हैं अस्ति क्षीरा, अस्ति क्षीरा, ये स्त्री आ गया। कृशम धनम यस्या सह कृश धनः, स्वल्प है धन जिसका, वह निर्धन व्यक्ति, बोलते हैं कृश धनः। लंबौ कर्णौ यस्या सह लंब कर्णः, लंबे हैं कान जिसके, वह कौन, गधा। गधे के लंबे लंबे कान होते हैं, आपने देखे होंगे, इतने बड़े बड़े कान होते हैं। ठीक है, चत्वारि आननानि यस्या सह चतुराननः, यहाँ विसर्ग आया। ठीक है, चार मुख हैं जिसके, वह ब्रह्मा, ब्रह्मा को चतुराननः भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मा के कोई ऐसे मुख नहीं होते हैं। ये क्या है, एक समाज में लोगों को समझाने के लिए सरल ढंग से थोड़ा सा काल्पनिक बातें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिए ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। ब्रह्मा तो निराकार हैं, उनका कोई मुख नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं है। एक तो सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी है ब्रह्मा तो। ठीक है, माने परम चेतन तत्व है ब्रह्म तो, परंतु उनकी महान शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए चार मुखों वाला और अधिक भुजाओं वाला ऐसा हम मानसिक और काल्पनिक ऐसा बना लेते हैं, चित्रण कर लेते हैं। ठीक है, नीलम अंबरम यस्या सह नीलांबरः, नीला कपड़ा है जिसका, वह कौन, बलराम, बलराम जी के नीले कपड़े बताते हैं। पता नहीं कौन जानता है, नीले थे पीले थे पर प्रचलित है। स्त्री प्रमाणी यस्या सह स्त्री प्रमाणः, स्त्री जिसकी प्रमाण है वह पुरुष क्या है, स्त्री प्रमाण कहलाता। अर्थात जो पुरुष किसी काम को करने में अपनी स्त्री को पूछता हो कि भाई मैं कर लूं कि नहीं कर लूं, ठीक है, तो ऐसा पुरुष क्या कहलाता है, स्त्री प्रमाण। अर्थात स्त्री ने बोल दिया उसकी पत्नी ने तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा जी। ठीक है, रूपवती भार्या यस्या सह रूपवद भार्यः, ठीक है, रूपवद भार्या होगा ये। रूपवती माने सुंदर का भार्या पत्नी है जिसकी, वह पुरुष क्या कहलाता है, रूपबद्ध भार्या।
समास में ये ई हट जाएगा, ई हट जाएगा समास में, नियम से, व्याकरण के नियम से। दीर्घे जंघे यस्या साहा दीर्घ जंघा, बड़ी हैं जंघाएं जिसकी वह, लंबी लंबी जंघाओं वाला पुरुष। ठीक है। श्लक्षण चूड़ा यस्य सह श्लक्षण चूड़ः पुरुषः, माने चिकनी चिकनी चोटी है जिसकी ऐसा पुरुष क्या कहलाता है? श्लक्षण चूड़ः, चूड़ा का चोटी होता है। पट्वी भार्या यस्या सह पटु भार्या, ये भार्या है, ठीक है। पटु भार्या माने चालाक है पत्नी जिसकी, वो पुरुष क्या कहलाता है? पटु भार्या। कल्याणी तनया यस्या सह कल्याणी तनया, माने कल्याण करने वाली, तनया माने एकदम युवा स्त्री है जिसकी, तो वो क्या कहलाता है? मनुष्य पुरुष कल्याणी तनया। द्वौ मूर्धानौ यस्या सह द्विमूर्धा, दो हैं मूर्धा जिसके, माने दो सिर वाला। कई होते हैं मनुष्य जुड़वा होते हैं, इनके दो सिर होते हैं। महांति यशांसी यस्या सह महायशाह, महान यश है जिसका, जिसके, वह पुरुष महायशाह, यशाह ऐसा बनेगा। ठीक है। उद्विग्नम मनो यस्य सा उद्विग्न मनाह, माने उद्विग्न माने दुखी मन है जिस पुरुष का, वो पुरुष क्या कहलाता? उद्विग्न मनाह। विशाले नेत्रे यस्य सह विशाल नेत्रः, बड़े 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 नेत्र हैं जिसके, उसको क्या बोलते हैं? विशाल नेत्र। आस्वाद्यम तोयम यस्याह सा आस्वाद्य तोया नदी, स्त्री है नदी, माने आस्वाद्य माने अच्छा स्वादु जल है जिसका, जिस नदी का, वह नदी, ये विसर्ग नहीं आएगा, ये नदी, तो वह नदी क्या कहलाती है? आस्वाद्य तोया, मीठे जल वाली नदी कह सकते हैं। गंगा जी है, कावेरी है, नर्मदा है, ये सारे मीठे जल वाली है। ठीक। यमुना का जल थोड़ा खारी है। ये तो मित्रों ये हो गया। और भी दिखा देते हैं आपको थोड़े से। देखिएगा, ये मैंने कल एक उदाहरण दिखा दिया था आपको कल। सप्तमी के अर्थ में, सप्तमी माने यस्मिन दिखाते हैं जिसमें, ऐसे करके वीरा पुरुषा यस्मिन सा वीर पुरुष का, पुरुषा या पुरुष का दोनों बनता है। वीर पुरुष का, वीर पुरुषा ग्राम, गांव, वीर पुरुष रहते हैं जिस गांव में, ये कल मैंने बता दिया था आपको। ठीक है। बहुशस्यम यस्मिन तत् बहुशस्यम क्षेत्रम, बहुत शस्य माने बहुत अच्छी फसल वाला खेत, बहुत अच्छी फसल है जिस खेत में, वह खेत क्या कहलाता? बहुशस्यम। नवरंध्राणि यस्मिन सा नवरंध्रा देहा, ठीक है। देहा या शरीर, देह पुल्लिंग है, माने नौ, नव माने नव माने नौ माने नौ, रंध्र माने छिद्र हैं जिस शरीर में, उस देह में, उस देह को क्या बोलते हैं? नवरंध्रा। ठीक है। इतने उदाहरण बहुत हैं। देखिए, उदाहरण तो बनने को तो लाखों उदाहरण बनेंगे। अब मैंने आपको क्या थोड़ा सा शो पीस दे दिया मैंने आपको अभ्यास कराने के लिए। अब आप पढ़ते समय आप समझेंगे इन चीजों को। ठीक है। चलिएगा, ये तो ये हो गया मित्रों। अब थोड़ा सा अब हम पढ़ लेते हैं, आज कंप्लीट कर देते हैं बहुब्रीहि समास को पूरा। ठीक है। अब आप लिखिएगा, आप लिखने का पेन तैयार कीजिएगा और कॉपी उठाइएगा जल्दी से।
ले लीजिएगा। कल मैंने आपको समानाधिकरण समास, हमने अभी तक ये समानाधिकरण समास था हमारा, ठीक है, बहुब्रीहि। अब एक हमने बताया, दूसरा बताया था सहार्थक बहुब्रीहि। लिखिएगा सहार्थक बहुब्रीहि। साथ अर्थ को दर्शाने वाला बहुव्रीहि सहार्थक बहुव्रीहि कहलाता है। ठीक है, सहार्थक बहुव्रीहि की पहचान क्या है? जिस बहुव्रीहि के द्वारा साथ अर्थ प्रतीत होता हो उदाहरण में, वो सहार्थक बहुव्रीहि होता है। उदाहरण में आपको दिखा देते हैं, आप इन उदाहरणों को हिंदी भाषा में भी भरपूर प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, पुत्रेण सहिता सपुत्राः पिता। पुत्र के साथ जो पिता होता है उसको क्या बोलते हैं? उस पिता को बोलते हैं सपुत्राः, माने पुत्र वाला पिता। पुत्र का अर्थ यहां संतति, पुत्र का अर्थ है संतति, माने सपुत्रः पिता, माने संतान वाला पिता, ऐसा भी कह सकते हैं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि पुत्र के साथ पिता, माने पुत्र साथ में उसके खड़ा हुआ है तो सपुत्रः पिता। तो यह साथ अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अग्रजेन सहितः साग्रजः अनुजः। अग्रजन माने बड़े भाई के साथ में कौन? जो छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई होता है। तो अनुजा माने छोटा भाई। छोटा भाई कैसा है? साथ में बड़ा भाई भी है। तो साग्रजः अनुजः माने छोटा भाई कैसा है? बड़े भाई को साथ में लेकर के जा रहा है, बड़े भाई को साथ वाला। अब देखिएगा, अनुजेन सहिता सानुजा अग्रजा, माने छोटे भाई के साथ में जो बड़ी बहन, अग्रजा का अर्थ होता है बड़ी बहन है, एल्डर सिस्टर। तो उसको बोलेंगे सानुजा अग्रजा, माने ऐसी बड़ी बहन जिसके साथ में छोटा भाई है, ठीक है। बांधवैः सहितः सबांधवः, बांधव माने अपने घर परिवार के जो भी लोग हैं उनके साथ रहने वाला सबांधव। सबांधव तो आप प्रयोग करते हैं। चलिएगा और देखिएगा, विनयेन सहितं सविनयं निवेदनम। विनयता के साथ जो निवेदन होता है उसको क्या बोलते हैं? सविनयम, विनयता के साथ वाला। अब आप समझ गए होंगे सविनय का अर्थ क्या होता है। सविनय का अर्थ होता है विनयता के साथ में, ठीक है। तो ये बहुब्रीहि है। आदरेण सहितम सादरम, सादर नमन। तो नमन माने कैसा नमन? जो आदर के साथ में है, आदर पूर्वक। तो यहां पर भी अर्थ आ गया सादरम। अनुरोधेन सहितम सानुरोधम निवेदनम। कैसा निवेदन है? अनुरोध के साथ में अनुरोध किया जा रहा है। तो अनुरोधेन सहितम सानुरोधम। इसी प्रकार से बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। अब आप आराम से समझ जाएंगे, कहीं लिखा हुआ देख करके कि ये बहुब्रीहि है, आराम से समझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिएगा
नंबर 3 व्यधिकरण। इसके बहुत अधिक उदाहरण नहीं मिलते हैं, कम ही मिलते हैं। थोड़े से मैं दिखा रहा हूं आपको, इसका लिखिएगा व्यधिकरण। व्यधिकरण बहुव्रीहि, जिस बहुव्रीहि के विग्रह पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति होती हैं, वह व्यधिकरण बहुव्रीहि कहलाता है। अब क्लियर है बात आपकी, समझ में आ गया होगा। वैसे ही जैसे हमने तत्पुरुष बताया था व्यधिकरण वाला, माने जिस बहुव्रीहि के जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में क्या होता है, समान विभक्ति नहीं होती, किसी में प्रथमा होती है, किसी में षष्ठी होती है, किसी में सप्तमी होती है, माने पृथक पृथक विभक्तियां होती हैं। ऐसे बहुव्रीहि के विग्रह वाले समास को क्या कहते हैं, व्यधिकरण बहुव्रीहि। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, देखिए जैसे धनु पाणौ यस्य सः धनुष्पाणिः रामः। ध्यान दीजिएगा, धनु पाणौ यस्य सः धनुष्पाणिः रामः। ये ऐसे राम जिनके हाथ में धनुष है, राम जी के हाथ में धनुषी तो है ठीक है, और कृष्ण जी के हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र। कहते हैं धनुष है पाणी में, हाथ में, जिसके वह ऐसा राम, भगवान श्री राम जी क्या है, धनुष्पाणी। अब देखिएगा ये विग्रह के पद हैं, इसमें क्या है, इसमें सप्तमी है, पाणौ। जैसे हरि का हरऊ बनता है वैसे पाणी का पाणौ बनता है सप्तमी में। ये कौन सी विभक्ति है, सप्तमी एक। और ये कौन सी है, ये है प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। बोलो सही है, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है ये। अब देखिए इसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति है और ये समास हुआ, तो ये कैसा समास है, व्यधिकरण बहुव्रीहि। इस प्रकार से जहां पर भी आपको मिलेगा तो समझ लीजिएगा ये इस प्रकार का व्यधिकरण बहुव्रीहि होता है। ठीक, चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रपाणि कृष्णः। चक्र है पाणी में, हाथ में, जिनके ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहलाते हैं, चक्रपाणि हैं। अब यहां पर भी देखिए ये प्रथमा विभक्ति है और ये सप्तमी विभक्ति है, इसलिए व्यधिकरण हो गया। कंठे कालः यस्य स कंठे कालः। कंठ में काल है जिसका, माने मरने ही वाला है, अब मरने ही वाला है तो उसको क्या बोलते हैं, कंठे कालः। यहां पर एक विशेष बात ये होती है कि यहां पर व्याकरण के नियम से ये जो सप्तमी होती है, यहां पर सप्तमी का लोप नहीं होता है, समास में लोप होना चाहिए था। जैसे यहां पर ये सप्तमी का लोप हो गया, सप्तमी का चक्रपाणि, ठीक है, तो यहाँ तो लोप जो प्रथमा का लोप हो गया, प्रथमा का हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सप्तमी का लोप नहीं होता है, बस इतना विशेष है। ये व्याकरण के नियम से रुकता है, ये आप आगे पढ़ेंगे तब सीख जाएंगे। तो इस प्रकार के विग्रह वाले क्या होते हैं मित्रों, ये होते हैं व्यधिकरण बहुव्रीहि। अब एक और बचा हुआ, उसको भी लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसको भी आप बता देता हूं जितना आपको समझ में आ जाए। एक होता है, एक हमने नई तत्पुरुष बताया था, और नई के साथ बहुव्रीहि भी होता है, नई के साथ में बहुव्रीहि भी होता है। इसको लिखिएगा, आगे चलिए थोड़ा सा है, लिखिए
नहीं के साथ भी बाहुव्रीहि ये हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें, बाहुव्रीहि समास होता है। जैसे दो उदाहरण दिए मैंने आपके लिए। एक उदाहरण दिया, देखिएगा, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः। ये यहां पर ये नहीं का है वास्तव में, विग्रह में हमने ऐसे दिखाया अविद्यमान। अविद्यमान माने नहीं है पुत्र, पुत्र नहीं है जिसका ऐसे पिता को क्या बोलते हैं, अपुत्रः। ये नहीं का आ है। हमने पहले बताया था कि जब आगे वाला पद में यदि व्यंजन आ जाए आदि में तो नहीं का न हट जाता है, आ बन जाता है, तो आ गया है। परंतु अर्थ में भेद है, यहां बहुब्री है, इसलिए क्या है, अन्य पदार्थ पुत्र को नहीं कहेगा, माने पुत्र नहीं है जिसका, उसको कहेगा, ठीक है। और देखिएगा, न विद्यते उत्तमः यस्मात् सः अनुत्तमः। ये देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग व्याकरण नहीं जानते हैं तो गलती कर बैठते हैं। न विद्यते उत्तमः यस्मात् सः अनुत्तमः। अनुत्तम शब्द में यहां है कि उत्तम माने जिससे कोई उत्तम नहीं है, अर्थात जो सर्वोत्तम है। भगवान को भी क्या कहा जाता है, उत्तम, अनुत्तम कहा जाता है। जब अनुत्तम में हम बहुब्रीहि समास करते हैं तो उसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। ध्यान दीजिएगा, यहां नहीं के नहीं को क्या उत्तम आ रहा है आगे, ये है नहीं और ये उत्तम है, उत्तम, ठीक है। तो यहां पर क्या ये स्वर आ रहा है तो नहीं को, ना को क्या हो जाता है, नहीं को पहले बताया था तत्पुरुष में अनु हो जाता है, अनु गया, अन जोड़ दीजिएगा, अनुत्तमा बन गया। परंतु बहुब्रीहि करेंगे तो क्या अर्थ निकलता है, सर्वश्रेष्ठ। और यदि इसमें नहीं कर, आपने तत्पुरुष कर दिया, तत्पुरुष कर देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, न उत्तमः। ये देखिए, न उत्तमः अनुत्तमः। इसका अर्थ होता है, जब तत्पुरुष अर्थ होता है तो जो उत्तम नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है। अब हमें अनुत्तम शब्द का अर्थ प्रसंग के अनुसार देखना होगा कि अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ है अथवा जो उत्तम नहीं है वो है, जो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है वो है। दोनों प्रकार के समास से शब्द एक जैसा बनता है परंतु अर्थ दो निकल के आते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं व्याकरण। चलिएगा, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, जितना समझ में आ जाए उतना काफी है। यदि आपको ये 50% भी समझ में आ गया है तो आप पूरा आगे समझ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब हमारा एक समास और बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है बोलो, द्वंद्व। बस द्वंद्व समास और है, 1 या 2 कक्षाओं में आपको मैं पढ़ा दूंगा और ये पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा। अब पूरे की एक बार में ही परीक्षा होगी। क्या होगी, परीक्षा। परीक्षा आपको बता देंगे हम कैसे होगी, वैकल्पिक होगी, सरल होगी, कुछ कठिन नहीं होगी। तो ऑप्शनल आते हैं प्रश्न, वैसे ही बनाऊंगा मैं, 50 प्रश्न बनाऊंगा आपके लिए, 50 प्रश्न पूरे कोर्स में से बनाऊंगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 विकल्प दे जाएंगे, आपको झट से टिक करना है, ठीक है। तो ये आपको परीक्षा हो जाएगी और ये कोर्स समाप्त हो जाएगा। फिर आपको हम द्वितीय लेवल के इस कोर्स में एंट्री कराएंगे। पढ़ना है आपको, हटना नहीं है। अब तो आपको पूरा विद्वान बना के ही रखना है
आपको विद्वान और विदुषी बनना है। अब इस कोर्स के बाद में आपको ये कोर्स मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है आपको, फिर आप इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको हम कौन सा कोर्स बताएंगे, जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको और अच्छा विद्वान बनाने के लिए ये वाला कोर्स पढ़ाएंगे, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी का, ठीक है। इसलिए आप इन तीनों पुस्तकों को मंगा लेते हैं तो आपके लिए सुविधा रहेगी आगे पढ़ने में, ठीक है, यदि आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है, जो मैंने वीडियो के आरंभ में बता दिया। अब मित्रों ध्यान देंगे, आप देख रहे हैं मेरा पुरुषार्थ देख रहे हैं, परिश्रम देख रहे हैं, ये किस लिए कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को सीख जाएं घर पर बैठे बैठे, चाहे वृद्ध हो गए हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बालक हैं, चाहे आप किसी भी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में या गुरुकुल में या कहीं कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, परंतु आप संस्कृत माता को सीख जाएं, तदर्थ कार्य कर रहा हूं। इसको विस्तार देने के लिए मित्रों ध्यान देंगे, आप स्टूडियो का निर्माण का कार्य आरंभ हो रहा है, स्टूडियो का कार्य निर्माण आरंभ हो रहा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का, आप मेरा सहयोग कर रहे हैं पूरा, ठीक है। इस अभियान को निरंतर प्रति माह संचालित करने के लिए भी मुझे 40 से 50 हजार रुपए व्यय करने होते हैं, परंतु इस स्टूडियो के निर्माण के लिए भी मुझे आपसे सहयोग चाहिए। तो मित्रों इसके लिए, स्टूडियो के लिए आपको जो सहयोग देना है वो देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट में देना है। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट जो अकाउंट नंबर है ये है देववाणी संस्कृतम न्यास, और अकाउंट नंबर ये दिया है, यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप कर लीजिएगा, अथवा आप मेरे से व्हाट्सएप से ले लीजिएगा। स्वयं आपको सहयोग करना है, अपने परिचित लोगों से कराना है, अपने सगे संबंधियों से कराना है, करा सकते हैं, क्या दिक्कत है, वो भी तो आपको बोलते होंगे कि आप इसमें सहयोग दीजिएगा, इस मंदिर में सहयोग दीजिएगा, इस संस्था में दीजिएगा, आप भी उनको बोलिएगा कि भाई आप संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए दीजिएगा। ये तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है मित्रों विद्या का। मंदिर निर्माण से विद्या का निर्माण करना, विद्या का प्रचार प्रसार करना तो 1000 गुना उत्तम कार्य। ध्यान रखेंगे, मंदिरों की रक्षा, मंदिरों का सदुपयोग विद्या के माध्यम से ही हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं एक विद्या मंदिर बनाने जा रहा हूं जिसमें विद्या की उपासना होगी, करोड़ों लोग विद्या से अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे, ऋषियों की विद्या से अपने जीवन को आलोकित करेंगे। तो मित्रों इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप अपने आसपास के मंदिर वालों से भी बोलिएगा, ट्रस्ट है मंदिर के, उनको बोलिएगा कि संस्कृत माता के लिए सहयोग करें। ये अकाउंट नंबर है, और हमने आपके लिए एक सुविधा और करा दी है, QR कोड आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये QR कोड है, अथवा मेरे से व्हाट्सएप पर आप ले सकते हैं। इसको आप आगे अपने परिचित लोगों में शेयर कीजिएगा। ये QR कोड जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो आप देववाणी संस्कृतम न्यास ट्रस्ट के अकाउंट से जुड़ जाएंगे और वहां पर आप अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। तो स्टूडियो के लिए जो आपको सहयोग देना है वो इस ट्रस्ट के अंदर देना है, ट्रस्ट के अकाउंट में देना है। अब देना है सबको, ये कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न करना है मित्रों। और इसकी हम एक विशाल योजना बना रहे हैं, एक ऐसी योजना बना रहा हूं मित्रों कि जो हजारों साल तक संस्कृत भाषा को संसार में प्रचारित प्रसारित करती रहेगी, सब प्रकार के माध्यम से, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपसे मैं निवेदन करता हूं, ये इसमें आप अपना सहयोग भेजते रहे, व्हाट्सएप से जरूर सूचना दें, ठीक है। चलिए, और ये ध्यान रखें मित्रों कि यदि कोई भी महानुभाव 5100 रुपए 5000 रुपए से ऊपर यदि सहयोग करते हैं तो उनका सरकार के नियमों के अनुसार हमें रसीद पर क्या करना होगा, उनका पैन कार्ड नंबर चाहिए, नहीं तो हमें दिक्कत आ जाएगी। पैन कार्ड से आपसे कोई उसमें वो नहीं, परेशानी नहीं है। आप जानते हैं कि ट्रस्ट में जो भी सहयोग लिया जाता है, यदि 5000 से अधिक लिया जाएगा तो मुझे अपने CA के द्वारा मुझे आपके जो सहयोग राशि आई है अधिक,
उस पैन कार्ड को दिखाना होगा, नहीं तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखें। चलिए आगे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।